दोस्तों, एक 16 साल की लड़की जिसका नाम रजनी था, वो अपने माता-पिता से कहती है कि पिताजी मुझे एक कुत्ता चाहिए क्योंकि मैं एक डॉगी को पालना चाहती हूँ। तो वो उसका जो है अपने माता-पिता की इकलौती बेटी थी और वो उससे बहुत ही ज़्यादा बेइंतहा प्यार करते थे क्योंकि उसके सिवा जो है उनके घर में कोई और नहीं था। जो है पति-पत्नी और जो है उनकी इकलौती औलाद थी, तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा उसको मानते थे। उसकी हर ख्वाहिश को वो पूरा किया करते थे। वो जो ख्वाहिश करती थी, जो भी चीज़ वो माँगती थी, वो पाती थी क्योंकि वो घर में इकलौती थी। इसीलिए सबसे ज़्यादा लाडो-प्यार माता-पिता की तरफ से उसको मिला करता था। इसी तरीके से वो एक बार जो है कि अपने पापा से कहती है कि पापा हमको जो है पालने के लिए एक डॉगी चाहिए। तो पापा उसके जो है इस ख्वाहिश को दोस्तों पूरी कर देते हैं और वो डॉगी को जो है अपने पास जो है रखती है और रखने के बाद जो है उसको जो है पालती है। और इसी तरीके से दोस्तों तकरीबन 1 साल का वक़्त जो है वो बीत जाता है। वो कुत्ता भी जो है अब बड़ा हो जाता है और रजनी को जो है उस कुत्ते की जो है लत सी लग जाती है। वो उसके साथ जो है गलत काम करने लगती है और इसी तरीके से जो है वक़्त जो है बीतता जाता है। और दोस्तों, जब आप इस कहानी को पूरी तरीके से सुनेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएँगे कि वाक़ई में क्या ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी के अंत तक बने रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। दोस्तों, ये आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है जम्मू कश्मीर की। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जो है एक बहुत ही सुखी और संपन्न परिवार था, जिसमें जो है माता-पिता और उनकी इकलौती औलाद थी, जिसका नाम रजनी था। रजनी जो है तकरीबन 16 साल की जो है उसकी उम्र थी और वो अब 10वीं क्लास में पढ़ा करती थी। वो अपने स्कूल जो है जाया करती थी और स्कूल से 2-3 बजे वापस आ जाया करती थी। और जो उसके पिताजी थे वो जो है एक बिजनेसमैन थे और उसकी जो माताजी थी वो जो है एक स्कूल में पढ़ाया करती थी और वह सुबह 9 बजे तकरीबन जाया करती थी और शाम के 3 बजे 2 बजे ऐसे ही वापस आया करती थी। और साथ में जो उसके पिताजी थे वो शाम को 5 बजे वापस आया करते थे। इसी तरीके से जो है रजनी की ज़िंदगी और पूरे परिवार की ज़िंदगी जो है बहुत ही आराम से कट रही थी। इसी दौरान दोस्तों जो है कुछ ऐसा होता है कि जो है वो लड़की जो होती है रजनी, वो पढ़ाई-लिखाई में बहुत ही जो है होशियार थी और उसका एक सपना था कि वो पढ़ लिख करके जो है कोई अधिकारी बने। उसके पिताजी जो थे वो भी जो है यही सोचते थे कि हम अपनी लड़की को पढ़ा-लिखा करके जो है कुछ आगे आगे मुकाम तक जो है पहुँचा सकें। और इसी सपने को पूरा करने के लिए वो, क्योंकि वो इनकी उनकी इकलौती औलाद थी, तो उसी सपने को वो पूरा करने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं। और वो एक कंपनी में जो है जॉब किया करते थे और शाम को वापस आ जाया करते थे। इसी तरीके से उन लोगों का जो है जीवन चल रहा था और वो रजनी जो होती है वो जो है कुत्ते को जो है पालती रहती है। रजनी अपने माता-पिता की जो है इकलौती जो है औलाद होने की वजह से जो है उसके जो पापा थे वो उसकी हर ख्वाहिश को तुरंत ही पूरी कर दिया करते थे। जैसे ही उसकी कोई भी ख्वाहिश होती थी, उस ख्वाहिश को तुरंत पूरी कर देते थे। इसी तरीके से वो उसको एक जो है कुत्ता भी ला कर के दे देते हैं और वो उसके साथ जो है रहने लगती है, घर में अच्छे से रहती थी। रजनी जिस स्कूल में पढ़ती थी, उसकी जो फ्रेंड थी, वो फ्रेंड जो थी वो बहुत ही नालायक किस्म की थी क्योंकि उसको जो है ब्लू फ़िल्म देखने की बहुत ही ज़्यादा लत थी। तो वो एक दिन अपनी फ्रेंड से कहती है कि यार तू जो है ब्लू फ़िल्म ने कभी तूने देखा है क्या? तो वो कहती है रजनी कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है और मैंने ऐसी फ़िल्में कभी भी नहीं देखी हैं। तो वो उसको एक वेबसाइट देती है और कहती है कि तू इस वेबसाइट पे रात में खाना खाने के बाद जब तू अपने बिस्तर पर सोएगी रात में, तो इस वेबसाइट को खोल करके इसमें जो है फ़िल्म देखना और अगर तुझे मज़ा ना आए तो अगले दिन मुझे आकर के बताना। तो वो कहती है कि ठीक है। उसके बाद दोस्तों वो अपने घर जाती है और घर जाने के बाद वहाँ पे जो है आराम करती है, अपना होमवर्क जो होता है वो पूरा पूरा करती है। फिर शाम के रात के 9 बजे लगभग खाना-पीना खाने के बाद वो अपने बिस्तर में मोबाइल को ले कर के जा कर के लेट जाती है। फिर जो है उसकी बात उसको याद आती है अपनी फ्रेंड की और वो उसी वेबसाइट को खोलती है और खोलने के बाद दोस्तों उसमें जो है वेबसाइट खोलने के बाद जब देखती है वीडियो, तो उसमें जो भी ब्लू फ़िल्म थी, जब वो ब्लू फ़िल्म को जब देखती है, तो वो जो है दंग रह जाती है और उसको इतना ज़्यादा मज़ा आने लगता है कि उसको जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगता है और वो उसकी ख्वाहिश होती थी
कि वो बार बार जो है कुछ ना कुछ जो है उसमें जो है देखती रहे। इसी तरीके से जो है सिलसिला जो है जारी रहता है। और अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो उसकी जो फ्रेंड होती है वो उससे पूछती है कि यार ये बताओ कि तुमको उसमें कुछ मज़ा आया था कि नहीं आया था। तो वो कहती है कि वाकई में जो है तुमने ऐसी वेबसाइट हमको दी थी कि जिसको देख करके जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और मैं तो बिल्कुल पागल सी हो गई थी। और अभी तो जो है तो वो कहती है कि अभी क्या है, अभी तो रोज़ रोज़ इस ब्लू फिल्म को देख, फिर देख जो है तुझे कितना ज़्यादा जो है मज़ा आएगा और तेरा किसी भी काम में मन नहीं लगेगा और तू तुझको जो है बहुत ही ज़्यादा इसमें मज़ा आएगा। रजनी लगातार जो है दोस्तों ब्लू फ़िल्म को जो है देखने लगती है, उसको इस तरीके की जो है लत लग जाती है। और इसी तरीके से तकरीबन 1 महीना गुज़र जाता है। 1 महीना गुज़रने के बाद दोस्तों वो जो उसकी फ्रेंड कॉलेज की जो फ्रेंड होती है, वो उससे कहती है कि यार मुझे किसी लड़के की जो है तलाश है, क्योंकि मैं उससे दोस्ती करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ब्लू फ़िल्म देखते-देखते जो है मुझे लत सी लग गई है। अब मुझे किसी लड़के की तलाश है। तो उसकी जो फ्रेंड होती है कॉलेज की, वो कहती है कि तू परेशान बिल्कुल भी ना हो और मेरे पास एक लड़के का नंबर है। मैंने लड़का पहले से ही ढूँढ रखा है, उसका मैं नंबर तुझको दे दूँगी और तू उससे बात कर लिया करना। तो वो कहती है कि ठीक है। उसके बाद एक राजू नाम का लड़का होता है, उसका नंबर उसकी फ्रेंड उसको दे देती है और उससे कहती है कि जब तू रात में फ्री होना, खाना खा पी के, तो तू इससे बात कर लेना। उसके बाद दोस्तों वो रजनी जो होती है, वो अपने घर जाती है, होमवर्क करती है और खाना-पीना खाने के बाद रात में जब अपने बिस्तर पर लेटती है, तब उसको अपनी फ्रेंड की जो है वो बात याद आती है। और याद आने के बाद वो तुरंत जो है फ़ोन निकालती है और उस नंबर को मिलाती है। उस नंबर को मिलाने के बाद दोस्तों वो राजू जो होता है, वो राजू फ़ोन को उठाता है और कहता है कि कौन? तो रजनी जो है पूरी डिटेल बताती है फ्रेंड के बारे में। तो वो इस बात को जो है समझ जाता है और समझने के बाद जो है वो भी अपने बारे में पूरी चीज़ें जो है बताता है। फिर जो है उसको बताता है कि मेरी फ्रेंड ने जो है नंबर दिया था, तो वो पूरी बात को समझ जाता है। अब राजू भी अपनी बात पूरी जो है उसको जो है धीरे-धीरे बताने लगता है। धीरे-धीरे जो है तकरीबन 1 हफ़्ता बीत जाता है। दोस्तों फिर 1 हफ़्ता बीत जाने के बाद वो राजू जो होता है, वो एक दिन जो है रजनी से कहता है कि यार जो है तुमको जो है किसी दिन अकेले में हम मिलना चाहते हैं। तो रजनी तो ये चीज़ पहले से ही चाह रही थी कि किसी तरीके से जो है किसी एक दिन जो है अकेले में मिला जाए और उसके बाद जो है कुछ मामला आगे बढ़े। तो इस तरीके का जो मामला होता है, तो वो रजनी कहती है कि ठीक है, तुम एक काम करना, कल दिन के जो है 12 बजे तुम मेरे घर पर आ जाना, क्योंकि मेरे घर पर उस टाइम कोई नहीं होता है मेरे सिवा। और जो है पापा ड्यूटी पर चले जाते हैं और मम्मा भी ड्यूटी पर चली जाती हैं। तो तुम कल 12 बजे जो है चले आना और मैं बहाना बना करके यहीं पर रुक जाऊँगी कि स्कूल नहीं जाऊँगी। दोस्तों उसके बाद जब अगली सुबह होती है, तो वो जब पापा और उसकी मम्मी जब ड्यूटी पर जा रही होती है, तो वो अपने पापा और मम्मी से बोलती है कि आज हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए हम आज स्कूल नहीं जा पाएँगे। तो पापा उसके कहते हैं कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम स्कूल बिल्कुल भी मत जाना और घर पे आराम से जो है लेटो और दवा अपनी जो है दवा वगैरह ले लेना। कोई भी दिक्कत हो तो हमें फ़ोन करके बताना। तो वो कहती है कि ठीक है। उसके बाद वो दोनों लोग माता-पिता अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं और ड्यूटी पर जाने के बाद वो तुरंत जो है राजू को फ़ोन लगाती है और फ़ोन लगाने के बाद उसको जो है तुरंत जो है बुला लेती है और कहती है कि तुम जो है 12 बजे, ठीक 12 बजे जो है हमारे घर पर चले आना। दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि राजू जो है ठीक 12 बजे जो है बताए गए टाइम पर उसके घर पर पहुंच जाता है और घर पे पहुंचने के बाद वो उसको अपने घर के अंदर ले जाती है। फिर उसको उसके साथ जो है चाय नाश्ता करवाती है। फिर जो है थोड़ी देर के बाद वो जो है उसके साथ छेड़खानी करने लगती है और वो भी उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। फिर दोस्तों धीरे-धीरे जो है ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जाता है और धीरे-धीरे करके कुछ मामला इतनी जो है ज़्यादा आगे बढ़ जाता है कि वो जो राजू होता है वो धीरे-धीरे जो है रजनी के एक-एक करके जो है सारे कपड़े उतार देता है और सारे कपड़े उतारने के बाद वो दोनों ही नग्न अवस्था में हो जाते हैं और उसके बाद वो दोनों लोग एक दूसरे से जो है संबंध बनाने लगते हैं। इस तरीके से जो है दोस्तों दोनों लोग जो है आनंद लेने लगते हैं और जो रजनी थी उसका जो है फर्स्ट टाइम था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो उससे जो है राजू से बार बार कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, प्लीज़ आप रहने दीजिए। लेकिन वो कहाँ मानने वाला था, क्योंकि उसकी उम्र तकरीबन 25 साल थी और वो एक हट्टा-कट्टा इंसान था। वो जो है उसकी स्टेमिना ज़्यादा थी, तो वो जो है तकरीबन 1 घंटे तक जो है
ये सब जो है सिलसिला चलता रहता है। उसके बाद वो थक जाता है और थक करके जो है वहीं पर लेट जाता है। उसके बाद दोस्तों ये सिलसिला जो है लगातार चलता रहता है। कभी 2 दिन, कभी 4 दिन के बाद जो है वो उसको अपने घर पर जो है बुला लिया करती है और बुलाने के बाद जो है वही सारी चीज़ें जो है चलती रहती थी। लेकिन दोस्तों धीरे-धीरे जो है ये खबर आस-पड़ोस के लोगों को जो है भनक लग जाती है कि एक लड़का इसके घर में रोज़ाना जो है आता है या 2-4 दिन के बाद आता है। तो इस खबर को पड़ोसी लोग जो होते हैं वो उसके माता-पिता से बता देते हैं कि ऐसी-ऐसी बात है कि तुम्हारे घर में एक आदमी एक लड़का आता है 25 साल का। तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद उसके माता-पिता जब अपनी ड्यूटी से वापस घर पर आते हैं, तो अपनी बेटी जो होती है रजनी उसको बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा बाहर जो है समाज में ऐसी-ऐसी बातें हो रही हैं, तो क्या ये सारी बातें सही हैं क्या? तो वो उसको जो है अपने माँ-बाप को जो है पढ़ा देती है और कहती है कि पिताजी जो घर के बाहर के लोग हैं उनका तो काम ही यही है कि जो है लोगों की टांगों को खींचना और उनको जो है किसी न किसी तरीके से बदनाम करना, तो वो हम लोगों को केवल जो है बदनाम करना चाहते हैं। इसके सिवा जो है उनके पास कोई काम नहीं है, तो वो तो यही कहेंगे ही और वो इस तरीके की बातें करके अपने माता-पिता को जो है दोस्तों समझा देती है। लेकिन उसके माता-पिता को उसके ऊपर जो है विश्वास नहीं होता है और वो सोचते हैं मगर फिर भी जो है रजनी को कुछ नहीं कहते हैं। बात जो है ख़त्म हो जाती है। एक दिन वो ऑफ़िस जाने का बहाना करके उसकी माँ और उसके जो पिता होते हैं, वो दोनों लोग जो है ऑफ़िस और स्कूल का बहाना करके जो है कहते हैं कि ठीक है हम लोग जा रहे हैं। तो वो कहती है कि ठीक है जाओ। उसके बाद वो लोग दोनों लोग थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एक घर में जा कर के रुक जाते हैं और 12 बजे का इंतज़ार करने लगते हैं। तभी जो है वो तुरंत राजू को फ़ोन कर देती है और राजू फ़िक्स टाइम जो है 12 बजे आ जाता है। और 12 बजे आने के बाद तकरीबन 15 मिनट के बाद वो दोनों माता-पिता भी जो है वो आ कर के दरवाज़ा खड़खड़ाने लगते हैं और वो दोनों लोग नग्न अवस्था में हो कर के शारीरिक संबंध आपस में बना रहे थे, तभी जो है वो दरवाज़ा खटखटा देते हैं। अब रजनी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर दरवाज़े पर कौन आया हुआ है और वो तुरंत दोनों लोग अपने-अपने कपड़े पहनते हैं। कपड़े पहनने के बाद रजनी जो है दरवाज़े पर जाती है और देखती है कि जो है सामने जो है उसके माता-पिता हैं, तो और वो जो है माता-पिता जो होते हैं, वो राजू को देख लेते हैं। लेकिन इसी दौरान जो है उसके माता-पिता रजनी को मारने-पीटने लगते हैं और राजू मौका पाते ही वहाँ से मौके से फरार हो जाता है। उसके बाद दोस्तों रजनी को बहुत मारा-पीटा जाता है। उसके बाद उसको समझाया जाता है, समझाने के बाद वो अपनी गलती को मान लेती है और कहती है कि ठीक है पापा हमसे ये गलती हो गई है, लेकिन अब ऐसी गलती हम दोबारा कभी नहीं करेंगे। तो चूँकि वो उनकी इकलौती औलाद थी, तो वो भी इस बात को कहीं न कहीं समझते थे कि चलो ठीक है, लड़की है, गलती हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वो भी जो है कुछ ज़्यादा इस पर वो एक्शन नहीं लेते हैं और उसके बाद जो है उसको वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद जो है मामला ऐसे ही चलता रहता है। अब इस तरीके से जो है जीवन फिर से कटने लगता है। लगभग 1 महीने का समय जो है गुज़र जाता है, लेकिन रजनी की जो हवस थी, वो पहले वाली जो लत थी, वो पूरी नहीं हो पा रही थी। तो इस तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगी थी और वो राजू से बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही थी और ब्लू फ़िल्म जो देखने की लत थी, इसलिए दोस्तों वो एक दिन जो है राजू को फ़ोन मिलाती है और उससे कहती है उससे उसको जो है पूरा प्लान बताती है कि मैं तुमसे जो है रात में मिलना चाहती हूँ और तुम मुझे जो है 12 बजे रात के जो है आना और मेरे घर पर जो है रात के 12 बजे आना और जब घर पर सभी लोग सोए हुए होंगे उस टाइम तुम मेरे घर पर आना और धारदार हथियार जो है वहाँ से लेते आना। तो उसके बताए गए प्लान के अनुसार जो है वो धारदार हथियार को लेकर के उसके घर में एंट्री करता है और एंट्री करने के बाद जो है दोस्तों वो हथियार भी लाता है और रजनी से कहता है कि रजनी बता जो है मुझे क्या करना है। फिर रजनी उसको पूरी कहानी समझाती है, जो उसके दिमाग के खौफनाक प्लान जो है चल रहा था वो राजू को जो है समझा देती है। वो कहती है कि मैंने अपने माता-पिता के खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया हुआ है, इसीलिए वो लोग नशे में जो है इस टाइम सो रहे हैं और वो अभी उठ नहीं पाएँगे। आपको करना ये है कि सोते वक़्त ही उनका गला रेत करके दोनों की जो है बुरी तरीके से जो है हत्या कर देना है। अब क्या था राजू उसके कहे अनुसार जो है उनके ऊपर ताबड़तोड़ जो है धारदार हथियार से हमला कर देता है और जो है उनकी हत्या कर देता है और गला रेत करके उनकी हत्या कर देता है। फिर वो वहाँ से फरार हो जाता है। सुबह तकरीबन 5 बजे के करीब
वो जो रजनी होती है वो चिल्लाने लगती है, और चिल्लाने के बाद जैसे चिल्लाती है तो वहाँ के आस पड़ोस के लोग जितने भी लोग होते हैं वो सब इकट्ठा हो जाते हैं। और इकट्ठा होने के बाद सब जब माजरा पूछते हैं कि आखिर क्या बात हुई है, तो रजनी उन लोगों को एक झूठी कहानी, मनगढ़ंत कहानी बता देती है कि हमारे घर में रात में चोर घुस आए थे और उन्होंने जो है चोरी की, और उसके बाद जो है मम्मी और पापा सो रहे थे, उनके कमरे में घुस करके उनकी हत्या करके जो है चले गए हैं। लेकिन जो आस पड़ोस के लोग थे उनको ये कहानी जो है कुछ समझ में नहीं आ रही थी। वो सोच ये रहे थे कि घर का एक ही दरवाज़ा है, वो भी बंद है, और वो चोर कहाँ से आया और जो है उनका गला रेत करके वो कैसे चला गया। अगर वो चोरी करने आया था तो उसको चोरी करना चाहिए था, वो गला रेत करके जो है किस कैसे जो है चला गया है। इसी तरीके से उसी में एकाएक कोई आदमी होता है, वो तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देता है, और दोस्तों मौके पुलिस जो है तुरंत वहाँ पर पहुँच जाती है। जब पुलिस यह माजरा देखती है तो वो भी परेशान हो जाती है। पुलिस रजनी से पूछताछ करती है। रजनी जो है पुलिस को भी वही जो है घिसी-पिटी बातें जो उसने अपने दिमाग में बसा रखा था, झूठी मनगढ़ंत कहानी वो बताती है। लेकिन जो है पुलिस को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, और पुलिस जो है रजनी को देखकर लगातार जो है वो कुत्ता जो है वहाँ पर था, वो रजनी को देख कर के लगातार भौंक रहा था। तो पुलिस की नज़र जैसे ही उस कुत्ते पर पड़ती है, तो वो पुलिस समझ जाती है कि ज़रूर इसमें कोई ना कोई जो है राज छुपा हुआ है। उसके बाद जो है फिर पुलिस जो है रजनी की कॉल डिटेल निकालती है। तो उस कॉल डिटेल में जो है ये पाया जाता है कि रजनी जो है एक राजू नाम के लड़के से लगातार जो है संपर्क में बनी रहती थी, और जिस दौरान ये वाक़या हुआ था हत्या वाला, उस वक़्त भी वो यहीं पर मौजूद था। और जो है ये सारी बातें जो है उनको पता चलती हैं। उसकी लास्ट लोकेशन भी जो है वो इन्हीं के जो है घर पर पाई जाती है, जिस टाइम जो है उनकी जो है हत्या हुई थी। तो इस तरीके से जो है अब राजू को और रजनी को जो है पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर के जो है उनको गिरफ्तार कर लेती है, और उनको थाने जो है लेकर पहुंच जाती है। इन दोनों की जो है बॉडी को पंचनामा करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब इन दोनों से पूछताछ की जाती है। शुरू-शुरू में तो ये लोग जो है मनगढ़ंत कहानी बताते हैं, लेकिन पुलिस जब इनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो ये लोग अपनी पूरी कहानी जो है बयान कर देते हैं, और पूरी जो दास्तान है वो सुना देते हैं, और अपने जुर्म को कबूल कर लेते हैं। दोस्तों, इस कहानी का मकसद जो है वो किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को जो है दिल दुखाना नहीं है, बल्कि हमें जो है अपने आप को सचेत रखना है और जागरूक करना है कि आज लोग जो है अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, उसके बाद जो है कुछ देखते भी नहीं हैं कि हमारे बच्चे जो है आखिर क्या कर रहे हैं और कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सा काम जो है नहीं कर रहे हैं, और जो है किससे बात कर रहे हैं, क्या वेबसाइट जो है उन्होंने अपने मोबाइल पर खोल रखी है, क्या चीज़ें वो देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं, कौन से रास्ते पर वो चल पड़े हैं। आजकल ये सब देखना बहुत मुश्किल हो गया है, और हर बच्चे के मोबाइल बच्चे के और बच्ची के हाथ में आजकल जो है मोबाइल फ़ोन है, और वो इसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं ये कुछ भी नहीं बताया जा सकता। इसलिए उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में जो है लोगों को सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से जब पता लगता है तो यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कैसे एक सगी बेटी ने अपने माता पिता के साथ ऐसा जो है कृत्य जो है ऐसा घिनौना काम मतलब जो है कर सकती है। इस कहानी से जो है क्या शिक्षा मिली दोस्तों, आप भी जो है इस कहानी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बख़ैर।